Feminism is not Gau Raksha. That was the message that the Prime Minister has sent out twice over the course of the last 2 days. And this has finally spurred states into action against the likes of Satish Kumar of the Gau Rakshak Dal in Punjab, who had declared on our cameras that he is a goon but for the cause of the cow. Today, this man faces the prospect of being arrested after an FIR was registered against him. This is an India Today impact. Meet Satish Kumar. He's the face behind countless incidents of violence in Punjab. He calls himself a Gau Rakshak. India Today showed you how Satish Kumar has a whole web of informers who inform him about cow traffickers. He then takes law into his own hands and gives them a befitting punishment. अगर ये गुंडागर्दी है, ये लोग गौं को बचाने वाले को गुंडे का दर्जा मिलता है, तो मैं देश का सबसे बड़ा गुंडा बनने के लिए फख्र समझूंगा अपने आप को। The police too remain mute spectators, only providing a rap on their knuckles now and then. But after India Today's sting, the Punjab police has been forced to act. An FIR has been filed against Satish Kumar for his hooligan ways and running riot on the streets of Punjab. Cops have taken all the footage of their violence as evidence against the self-proclaimed cow vigilante. But suddenly, this very man who just a few days ago brazened it out when we quizzed him is now crying conspiracy. ये लोग गौं को बचाने वाले को गुंडे का दर्जा मिलता है, तो मैं देश का सबसे बड़ा गुंडा बनने के लिए फख्र समझूंगा अपने आप को। मैं देश का सबसे बड़ा गुंडा। ये बिल्कुल राजनीति से प्रेरित होकर के 100 करोड़ हिंदुओं को गाली दी है। India Today's expose has blown the lid off goons like Satish Kumar who think they're above the law, and this man is just the tip of the iceberg. Bureau Report, India Today. All right, Satish Kumar now joins us live on the broadcast. Satish Kumar जी, आपने कहा था कि आप गाय के नाम पे गुंडा बनने को तैयार हैं और इसी गुंडागर्दी के लिए आपको अरेस्ट करने वाली है पंजाब पुलिस। तैयार हैं आप इसके लिए? 80% की बात मैं कह चुका हूँ। इन्होंने जो 80% का आंकड़ा दिया है, ये बिल्कुल राजनीति से प्रेरित होकर के 100 करोड़ हिंदुओं को गाली दी है। जो लोग गुंडागर्दी करते हैं, पंजाब में ही नहीं बल्कि मैं पूरे देश में मैं तो कहूँगा, जितने भी स्लाटर एक्ट के पर्चे किसानियों के खिलाफ करवाए वो गौरक्षा दल ने कराए हैं। 1000 पर्चे में तकरीबन मैं मदई हूँ। अगर हजारों पर्चे दर्ज करवाने वाले फर्जी हो सकते हैं, तो असली गौरक्षक मोदी साहब हमें बताएं वो कहाँ छिपे हुए हैं, जिन्होंने आज तक कोई पर्चा नहीं कराया गौरक्षा का। नहीं, पर सतीश कुमार जी, आप जिस गौ रक्षा की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री का कहना है कि उसकी आड़ में आप रात को गोरख धंधा करते हैं। असली गौ सेवा करने के लिए तैयार हैं। जो गौ सेवा की परिभाषा प्रधानमंत्री ने दी थी, वो गौ सेवा क्यों नहीं करते आप? ये गुंडागर्दी क्यों करते हैं? बिल्कुल नहीं, हम प्रधानमंत्री के कहने से नहीं, भगवान श्री कृष्ण के सेवक हैं, प्रधानमंत्री के सेवक नहीं है। वो हमें गौरक्षा करने से रोके। और किसानियों के पास ये इन्होंने तो किसानियों को गाय देकर वोट ले गए, ये बड़ी शर्म की बात है। तो मोदी साहब के इसी बयान से देश में लाखों करोड़ों गाय एक दिन में कट गई हैं, ये शायद उनको मालूम नहीं है। भाई उनके इस बयान से उनका किसानियों का मनोबल बढ़ा है और लाखों गौओं की जान गई है। पर गौ रक्षा दल हो हर हिंदू देश का अपनी आंखों के सामने गौ कटने नहीं देगा, गौ जाने किसी भी कीमत में कसाई खाने जाने नहीं देगा। अगर उनको इतना फिक्र है, वो देश में सख्त कानून लाएं और इस पर पूर्ण रूप से बंदी कर दें, तो हमें भी हम भी अपने ये काम सरकारों का है करने का, तो हम भी अपने घर बैठ जाएंगे, हम गौ सेवा में लग जाएंगे अगर ये काम बंद करवा देते हैं। दूसरी बात उन्होंने लिफाफों की कही, भी गायें लिफाफे खा करके मरती हैं, तो उनको सोचना चाहिए। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, जो लिफाफे बंद कराने हैं वो गौरक्षा दल ने थोड़ा कराने हैं, वो प्रधानमंत्री ने बैन कराना है। अगर उनको चिंता है, हमारे हजारों मंदिर देश के सरकार के कब्जे में है। गौ माता के नाम पर, हमारे भगवान के नाम पर करोड़ों रुपए का चंदा सरकार के पास जा रहा है। हमारे मंदिर आज़ाद करे, वो पैसा गाय माता के लिए गौशाला में लगे, गाय खाए। एक भी गाय प्लास्टिक नहीं खाएगी,
हमारे पैसे से ही गौ माता बचती है, पर हमारा पैसा सरकारों ने दूसरे कामों में, लोगों को सब्सिडियां देने में, कत्ल खाने को सब्सिडी देने के लिए उधर लगाया जा रहा है। कितने दुर्भाग्य की बात है। हमने उम्मीद करी थी ये बीजेपी सरकार से ये गौ हत्या बंद करेगी, उल्टा ये बुच्चड़ खानों वालों को प्रोत्साहित करने के लिए ये जो कार्य किया है, ये कदम उठाया, ये इनको महंगा पड़ेगा। पर सतीश कुमार जी, जो मैसेज था वो बहुत साफ था, गौ रक्षा आप कीजिए, गुंडागर्दी जो करेगा उसके खिलाफ राज्य सरकार एक्ट करेगी। तो इसमें गलत है क्या? आपको क्या हक है कि आप कानून को अपने हाथ में लें, और अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके खिलाफ एक्शन क्यों ना लिया जाए? गलत काम कर रहे हैं उन पर पाबंदी जायज है, मैं इस बात का समर्थन करता हूं प्रधानमंत्री का, पर इस बात का बिल्कुल समर्थन नहीं करता जो प्रधानमंत्री ने कहा देश में 70-80% जो गौ रक्षक हैं वो फर्जी हैं। इसकी मैं निंदा करता हूँ। प्रधानमंत्री को पता होना चाहिए उनका जो एजेंडा था वो गौ, गायत्री और गंगा का कसम खा करके वो चले थे। तो 2 साल में उन्होंने गाय माता का कोई काम नहीं किया, उल्टा काम करने की बजाय उन्होंने ये जो बात कही है भी देश में 70% फर्जी पाए जाएंगे, ये सरासर गलत है। देश में 100 करोड़ हिंदू हैं, सभी हिंदू गौ रक्षक हैं और ये सभी हिंदुओं की आस्था पर बहुत बड़ी ठेस पहुंचाई है। अगर मोदी साहब ने अपने बयान वापस ना लिए, देश के हिंदुओं से माफ़ी नहीं मांगी, तो पूरे देश में इनको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। दूसरी बात, मोदी साहब ने आधी बात करी है। अगर वो ये भी कहते भी देश के अंदर किसी भी कसाई को इजाज़त नहीं दी जाएगी गौ हत्या करने की, तो हमें बात समझ आती। ये बात वो गोरक्षकों के खिलाफ साल पहले कहते, 6 महीने पहले कहते, तब भी हम सोचने पर मजबूर होते। पर जब इलेक्शन सिर के ऊपर है तो ये बात करना, एक समुदाय की वोटें हासिल करने के लिए गोरक्षकों की बलि देना, ये उनके लिए घातक सिद्ध होगा। मैं इसके कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। पर प्रधानमंत्री ने बहुत साफ मैसेज दे दिया है कि जो राज्य सरकारें हैं वो आप जैसे लोगों के ऊपर एक डॉसियर बनाएंगी, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। इस सब के मद्देनजर क्या अभी तक जो आपकी गतिविधियां थी वो आप बंद कर देंगे? आपकी जो डेफिनेशन है गौ सेवा की, क्या आप वो बंद करेंगे कि नहीं करेंगे? हम जो गौ रक्षा कर रहे हैं प्रधानमंत्री के कहने से नहीं कर रहे। हम भगवान कृष्ण के भक्त हैं, सारा देश भगवान कृष्ण को मानता है, हर हिंदू भगवान कृष्ण में आस्था है। ये जो गौ रक्षा है भगवान कृष्ण से चली आई है, उन्होंने भी गौ रक्षा की है। तो 5000 साल से सभी लोग, सभी हिंदू, मैंने शुरू नहीं की, हजारों सालों से गौ रक्षा चलती आई है। प्रधानमंत्री कहेंगे हमें अंदर करके कसाई गाय कटने के लिए ले जाए, ये हर कीमत पे नहीं होने देंगे, चाहे हमारी जान चली जाए। कोई भी गौ रक्षक अपनी आंखों के सामने गाय नहीं जाने देगा। गाय बचेगी तभी हम गौ सेवा कर पाएंगे। ये अपनी नालायकी को छुपाने के लिए हमें कहते हैं गौ सेवा करो। अगर गौ रक्षा नहीं करेंगे, गौ बचाएंगे नहीं, कसाई ले जाएंगे, तो गौ सेवा कहाँ से होगी? Well, Gau Seva kya hai? I think that the Prime Minister has made quite clear. It does not involve in any way taking the law in your hands. Whoever does it will have to pay the price. And yes, that was the message that Prime Minister Narendra Modi sent out on at least 2 separate occasions. However, it has caught a lot of fringe right-wing groups unawares. They are even saying that the Prime Minister has betrayed the Hindu cause. It seems to have split the Sangh Parivar right down the middle, with the VHP even questioning the Prime Minister's intent. The opposition, meanwhile, also is not very impressed. अपने आप को बड़ा गौरक्षक मानते हैं, 70-80% ऐसे निकलेंगे जो ऐसे गोरख धंधे करते हैं जो समाज स्वीकार नहीं करता है। ये जो नकली गौरक्षक है, इनको गाय से लेना देना नहीं है, वे समाज में तनाव पैदा करना चाहते हैं। और उसका परिणाम होता है कि 2 days, 2 warnings. Prime Minister Modi talks tough against cow vigilantes. गौरक्षा के नाम पर समाज में टकराव लाने की कोशिश कर रहे हैं। इनको गाय से लेना देना नहीं है, वे समाज में तनाव पैदा करना चाहते हैं। कि ऐसे जो स्वयंसेवी निकले हैं, अपने आप को बड़ा गौरक्षक मानते हैं, जो ऐसे गोरख धंधे करते हैं जो समाज स्वीकार नहीं करता है, लेकिन अपनी उस बुराइयों को से बचने के लिए ये गौरक्षा का चोला पहन करके निकलते हैं।
But his stern message has failed to cut any ice with the opposition. They say it's all for show, just another political gimmick ahead of the crucial UP elections. माननीय प्रधानमंत्री जी हिम्मत नहीं जुटा पाए कि वो सदन में जवाब दे सके और उनको ये जवाब बाहर देना पड़ा। देश में कितना नुकसान हो रहा था, जब उनको अपना नुकसान दिखाई देने लगा तो सवाल सामने आ गए। Saying that it's a little too late for such statements, the opposition even called Prime Minister Modi weak and helpless. वो मजबूरी से ये कह रहे हैं कि अगर आपको कुछ करना है, गोरक्षक के नाम पे किसी दलित को मार रहे हैं या किसी को ये कर रहे हैं, उसके बजाय मुझे मारो। Meanwhile, the Sangh Parivar seems to be split down the middle on the issue of cow vigilantism. Upset with Modi for taking on vigilantes, fringe outfits like the Hindu Mahasabha slammed Prime Minister Modi for his warning, accusing him of going back on his poll promises and hurting Hindu sentiments. इस तरह से तो गोरक्षकों को एक तरह से अपराधी साबित करना हुआ और हम तो आज हिंदू महासभा की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी जी को लीगल नोटिस भी भेज रहे हैं। But RSS has thrown its weight behind the Prime Minister. Echoing Modi, the Sangh has asked authorities to crack down on fake vigilantes and ensure social elements are kept in check. While opposition says that double standards of the BJP now stand exposed, the party maintains that the Prime Minister's warning is not politically motivated. While the politics over bovine war speak, the stage is set for a fierce face-off. Bureau Report, India Today. Well, surprisingly, people like Ramesh Kumar never bother about the kind of story that India Today played up of a cow shed, a cow refuge in Rajasthan, the Hingonia cow shelter, where after we showed the negligence towards the animals and the deaths of hundreds of animals over the last 1 month, the reality, unfortunately, on the ground remains unchanged. 85 animals have died in just 1 day in the Hingonia cow shelter. 40 continue to be critical. The doctors say that these animals had not been fed in days. A team of 60, in fact, has now been deployed to provide them medical assistance. Escalating politics over the condition of the cow shelters has resulted in the Congress deciding to file a complaint against the Rajasthan government, which on Saturday had ordered a high-level inquiry, also suspended 2 senior officials for dereliction of duty after India Today's report highlighted the plight of cows at Hingonia. Sharad Kumar, in fact, is with us on the phone line now. Sharad, जो अभी तक रिपोर्ट आ रही है उसके हिसाब से अभी भी इतनी टीमें काम करने के बाद भी कई ऐसी जानवर हैं जिनकी अभी हालत बहुत खराब है। क्या काफी मात्रा में वहां पर डॉक्टर और दवाइयां हैं इन गायों का ख्याल रखने के लिए? पद्मजा, कल जो गाय मरी हैं, अभी तक के राजस्थान के इतिहास में किसी गौशाला में सबसे ज्यादा गाय मरी हैं। 85 गाय मरी हैं और लगातार, हालांकि राजस्थान सरकार ने जब से इंडिया टुडे पे एक खबर दिखाई गई है, करीब 65 के आसपास डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ लगा रखे हैं, 28 के आसपास इंजीनियर लगा रखे हैं। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर जो लगातार ट्रक और आपको डंपर दिख जाएंगे जहाँ काम चल रहा है। इसके अलावा प्रदर्शनकारी है, कोई लाल सेना है, सचिन पायलट कांग्रेस की टीम आई हुई है। यहाँ पर जो राजनीतिक दल है, एनजीओ हैं, सब आए हुए हैं श्रमदान करने के नाम पर। सरकार लगातार यहाँ पर काम कर रही है, जो मेयर हैं, सीईओ हैं, सब कैंप किए हुए हैं। लेकिन जो 21 तारीख से लेकर और 30 अगस्त तक हड़ताल चला, उसमें दलदल में गाय फंसी रही भूखे प्यासे। वो गायें जो इंडिया टुडे पर खबर दिखाए जाने के बाद निकाली गई, वो बचने की हालत में नहीं थी। वही वो सारी गायें थी जो निकाली गई 3 दिनों में। वो 85 गायें मरी हैं और उसमें करीब 40 गायें अभी भी गंभीर अवस्था में है। तो कहा जा सकता है कि जो जिस तरह के हालात थे, उसके बाद देर से जागा प्रशासन और देर से जागी सरकार, उसकी वजह से ये 85 मौतें हुई हैं। हालांकि अब जाके पूरा का पूरा राजस्थान सरकार का सरकारी अमला यहीं पर कैंप किए हुए है, विपक्ष से लेकर और एनजीओ तक सब यहाँ पर दिन भर जुटे हुए हैं। तो अब जाके कुछ हालात सुधरने लगे हैं। लेकिन जो गाय फंसी थी, बीमार थी, डॉक्टर कह रहे हैं कि वो उनको बचा पाना मुश्किल है। Shameful and ridiculous that these animals were made to suffer in this fashion. In fact, reports suggest they were stuck in 3 feet deep mud and cow dung before someone even woke up to their plight. But Sharad,
अब जो हड़ताल की वजह से सिचुएशन इतनी खराब हो गई थी, क्या वो हड़ताल खत्म हुई है कि नहीं? क्योंकि जो बेसिक मुद्दा था वो ये था कि स्टाफ को पैसे नहीं मिले थे, इसीलिए वो हिंगोनिया गौशाला में काम करने आ नहीं रहे थे। जो बेसिक इशू था, क्या उसको एड्रेस किया गया है? देखिए, जो कुछ मजदूर मिल पाए उनको लेके आए। हमने दिखाया था कि इंडिया टुडे पे खबर दिखाए जाने के बाद राजस्थान के जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो खुद बैठ के मजदूरों को चेक बांट रहे थे। तो हालांकि जो करीब 216 मजदूरों को चेक बांट के वहां लाया गया है, लेकिन अभी भी 400 मजदूरों की जरूरत है यहाँ पर, जो यहाँ पर नहीं आ पाए। अभी राजस्थान सरकार की तरफ से विज्ञप्ति आई है। उस विज्ञप्ति में कहा गया है कि करीब 30 के आसपास जो स्टाफ है उसको ट्रांसफर किया जा रहा है। जो यहाँ पर कमिश्नर होंगे वो उनको यहीं रहना होगा, वो जयपुर नहीं जाएंगे। तो इस तरह के उपाय कर रहे हैं। वसुंधरा राजे ने कहा है कि 4 दिन का अल्टीमेटम दिया है कि 4 दिन के बाद मैं, यानी 11 अगस्त को मैं दौरा करूंगा, उसके पहले चाक चौबंद व्यवस्था हो जानी चाहिए। तो उसको देखकर जो सरकारी अमला है वो काफी यहाँ पर सक्रिय नजर आ रहा है। All right, so it should not just be a cosmetic cover-up just because the state government has sought a report after India Today's reporting on that story. And it's stories like these that these so-called cow vigilantes seem to have no time for. Rahul Kanwal is joining us now on our India Today Impact story. It's interesting what has happened with the Gau Rakshak Dal in Punjab, and it comes just a few days after our report and the Prime Minister actually taking note of that issue. Are we going to see similar action across states now, Rahul? Because the PM has said the states should make a dossiers on these vigilantes. Padmaja, first and foremost, we want to tell our viewers that later this evening we will be putting out Operation Holy Cow Part 3. To my mind, the most significant investigation on these cow vigilantes, because so far we've seen the Prime Minister say that several of these people are breaking the law. Tonight we will show you just how they break the law and the extent to which they're prepared to go, because these aren't protectors, these aren't Gau Rakshaks, they are extortionists. As of now, states have been asked to put together a dossier, and I think the Prime Minister's intervention, Padmaja, has been very significant, because our first expose went on air on Thursday, the second one on Friday. Immediately after that, the Prime Minister spoke on Saturday, repeated what he said about Gau Rakshaks on Sunday, and now this morning the FIR registered. Remember, the president of the Gau Raksha Dal, though, and I spoke to him this morning, totally unrepentant, unfazed. Blatantly he decides he wants to carry on. He says, we don't care particularly about what Modi says, and there is some kind of a fissure emerging in the extended Sangh Parivar. We've seen the RSS come out very strongly. I spoke to Indresh ji, we saw Bhaiya ji Joshi yesterday, both of them taking a very firm position in line with what the Prime Minister has said. The more right-wing fringe elements of the Sangh Parivar, whether it is the Hindu Mahasabha, whether it is the Bajrang Dal, some elements of the VHP, they're very upset with the line that the Prime Minister has taken, saying that he's betrayed the cause, that he ought not to be saying these things. But very clearly, the Prime Minister sending out a message. We've seen one person being booked on the back of this India Today investigation. A lot more needs to be done, so that a message goes out that this is not okay. No one can break the law. You can't get away with this. Absolutely. And in fact, very interestingly, we even had the Hindu Mahasabha on record saying that they are going to send a legal notice to the Prime Minister for defaming these Gau Rakshaks, for saying that 80% of them are just hooligans who are in the garb of Gau Rakshaks. But on a larger political message also, Rahul, that perhaps the Prime Minister has tried to send out here, because a lot of these right-wing groups have indulged in various kinds of hooliganism over the last 2 years. There's also a distinct distancing by the Prime Minister, is it, of the Sangh Parivar from these fringe elements? The question, Padmaja, is how much of this is driven by political compulsions? Remember, all of this has been building up over the past several months. It's not as if suddenly after the India Today expose on Thursday and Friday, this problem came to light. To be fair, this problem has been building, gaining its own momentum over the last several months. The president of the Gau Raksha Dal, who was exposed by India Today on Friday, he's been active in that area, in Rajpura, Ambala, Patiala, in that area for a very long time. Why is it that nothing was done? Did local officials, the administration, the police not know about what he was doing? Okay. What his colleagues were doing? They knew about it. They chose to look the other way. To some extent, blame must be pinned on the government for allowing this to happen. To their credit is the fact that they've now woken up after this India Today investigation. They're now seeking to take action, but the proof will be in actual action being executed. And talk for of that, action is one thing.
to go out on the ground, book these people, send a message out. You cannot do this. This kind of gundagardi needs to stop. That message has been sent out. We need to see police now go out and arrest some of these people. Absolutely, and for that the states also need to cooperate. Like the PM said earlier, the dossiers need to be made and the state police need to crack down. For now, Rahul, thanks very much for joining us. News just coming in.